बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अब्दुल हादी है और मैं रेहान कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। और जैसे कि आपको पता है, हम इंटरव्यू की सीरीज़ करते रहते हैं और इस तरह इंटरव्यू की सीरीज़ में हमारे साथ आए दिन न्यू गेस्ट होते हैं। तो इस इंटरव्यू की सीरीज़ में आज हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद इरशाद एआई वाला, जिनका ताल्लुक कराची से है। आज हम इनसे इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, कौन है, कहाँ से हैं, क्या करते हैं। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम दाऊद भाई। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल हादी भाई, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी जी, आ रही है। हादी भाई, मेरा मेरा नाम दाऊद इरशाद यही वाला है। मेरा ताल्लुक कराची के एक छोटे से एरिया सुरजानी टाउन से है। मेरी तालीम मैट्रिक पास स्टूडेंट हूँ मैं, और फेडरल बोर्ड से। मैंने तकरीबन रेहान कॉलेज में आने से पहले 1-2 महीने कॉल सेंटर में काम किया। उसके बाद फिर मैं रेहान कॉलेज में आया, और रेहान कॉलेज में मुझे अभी 3 महीने हुए आए हुए। उसमें मैंने काफ़ी कुछ सीखा, बस। जी, ठीक है, माशाल्लाह दाऊद भाई। अच्छा, थोड़ी-सी ना आपकी आवाज़ कम आ रही थी, आप अपना ना वो चीज़ें स्पीकर वगैरह ऑनलाइन वो कम कर लें। अच्छा, आप जैसे कि आपने मैट्रिक तक तालीम हासिल की, तो उस तालीम में और अभी आप एआई सीख रहे हैं, तो इसमें आपने क्या फ़र्क देखा? कितनी चेंजिंग महसूस की? ठीक देखा मैंने इसमें कि जब हम जो मेरी मैंने जहाँ से पढ़ा था, तालीम जो मैंने की थी, वो तो अपनी सब करते हैं, कॉपी किताब वाली तालीम होती है, वो सब करते हैं अपना। और जब मैं यहाँ पर आया रेहान कॉलेज में, तो यहाँ पे काफ़ी कुछ चेंज था, सब कुछ चेंज था। तो फिर अपना मोबाइल लैपटॉप से करा रहे थे, तो पहले मैं नर्वस था थोड़ा कि भाई ये लोग कैसे कराते हैं। फिर जब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने कुछ सीखा एआई के बारे में, तो फिर मुझे पता चला भाई इस तरह पढ़ाते हैं, और ये दुनिया का पहला एआई स्कूल है। तो इसलिए मैंने इसमें एडमिशन लिया, ताकि अपनी जो पुरानी पढ़ाई है, जिसमें हमें एप्लीकेशन लेटर वगैरह लिखवाते हैं, तनख्वाह वगैरह, उससे हटके थोड़ा हम जदीद दौर में आए, और ईमेल राइटिंग आजकल आ गई, हम वो करें। जी, ठीक है दाऊद। अच्छा दाऊद, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप कराची के एरिया सुरजानी टाउन से हैं, तो वहाँ की क्या खसूसियात हैं? अपने एरिया के बारे में थोड़ा बताएँ, वहाँ के लोग कैसे हैं? यार भाई, मुझे वहाँ का कुछ ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि सुरजानी में मैं। भाई कौन है? आवाज़ आ रही है? भाई, मुझे अपना सुरजानी के बारे में कुछ इतना पता नहीं है, क्योंकि रिसेंटली मैं तकरीबन 4-5 महीने पहले ही शिफ्ट हुआ। उसके बारे में बस हल्का फुल्का मैं जानता हूँ। जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ का तो माहौल काफ़ी साफ सुथरा है, लेकिन वहाँ पे अपना मेंटेनेंस का थोड़ा सा मसला है। और बाकी सब सेट है, वहाँ पे माहौल, लोग सब सेट है। और मैं ज़्यादातर जौहर में ही रहा हूँ, और फिर मैं बस रिसेंटली अभी सुरजानी में शिफ्ट हुआ था, तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है मुझे उसके बारे में। ठीक है दाऊद। अच्छा दाऊद, मैं आपसे अगला सवाल करता हूँ कि आपको रेहान कॉलेज का मशवरा किसने दिया? और आपका आने का प्लान कैसे बना? और आपने अपने आप को कितना मोटिवेट किया आने के लिए? तो इसके बारे में बताएँ। मुझे रेहान कॉलेज का मशवरा मेरे बाबा ने दिया था। कहा था कि काफ़ी अच्छा स्कूल है, वहाँ पे आपको सारे काम कराए जाते हैं। कॉलेज है वहाँ पे, बड़ा अच्छा कॉलेज है। आपको वहाँ पे बहुत सारे काम कराए जाएंगे, आपकी ईगो मारी जाएगी। तो 1-2 दिन तक तो मैं मना करता रहा, लेकिन फिर मैंने कहा कि जाकर देखूंगा, अगर अच्छा लगा तो वहाँ पे रह जाऊंगा, नहीं लगा तो वापसी आ जाऊंगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। तो मैंने प्लान बना लिया, अब 4 साल यहीं से करके जाऊंगा। ठीक है। अच्छा दाऊद, जैसे आपने बताया कि जब आप आए 1-2 दिन आपने कहा मैं गुज़ारूँगा, तो 1-2 दिनों में आपको क्या मुश्किलात आईं? आपको फिर अपने आप को किस तरह मोटिवेट किया? किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि आप यहाँ 4 साल रुकेंगे?
बड़ा अच्छा सवाल है। मैं जब यहाँ पर आया था तो मुझे काफ़ी चीज़ों की प्रॉब्लम हुई थी, जैसे कि अपने कपड़े मुझे खुद धोने पड़ रहे थे। पर घर में तो ये होता है, मशीन होती है, मशीन में धो, यहाँ पे हाथ से कपड़े धो रहे हैं। और अपना खाने की थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, सादा सादा खाना बन रहा था, तो उसमें भी मैंने थोड़ा अपने आप को एडजस्ट। फिर जब मैंने सारी प्रॉब्लम को फेस किया और मैंने रेहान अल्लाह वाले की एक वीडियो देखी, जिसमें उसने कहा कि आपको यहाँ पे हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप यहाँ से चले जाएँ, और अगर आप टिक गए तो आपको हम इस इस मकाम में पहुँचा देंगे कि आप अपना घर बैठे-बैठे 1.5 लाख महीना कमाएँ। मैं असल में पैसों के लिए नहीं आया, मैं स्किल्स के लिए आया हूँ, और अच्छी स्किल्स भी दे रहे हैं ये लोग। तो इसलिए मैंने अपने आप को मोटिवेट किया, और फिर मैं अभी भी सारी मुश्किलात फेस कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा और स्टे करूँगा। ठीक हो गया दाऊद। अच्छा दाऊद, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि रेहान कॉलेज में आपको किस शख्सियत ने इंस्पायर किया सबसे ज़्यादा? आप यहाँ पे किससे इंस्पायर हुए? किसने आपकी मेंटोरशिप की? और आपके कौन सा फेवरेट सर है, उसका नाम बताएं। मुझे सर मोहसिन ने इंस्पायर किया था। जो सर जो सर मोहसिन सर मोहसिन हमारे सर हैं, और वो पूरे रेहान कॉलेज के एसईओ प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। उनसे मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हूँ, क्योंकि वो मेरा ये था कि मैं फ़ौज में जाऊँ। फिर जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा सर मोहसिन भी फ़ौज से होकर आए हैं, और उन्होंने भी मुझे काफ़ी कुछ बातें बताई और मुझे मोटिवेट किया थोड़ा। और हमारा हमसे घुल मिलकर मस्ती मजाक करते रहे, और हमसे बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करते थे, जिसकी वजह से मैं मोटिवेटेड हूँ, और अभी तक मैं यहाँ पर रुका हूँ। सच बताऊँ तो अगर वो चले गए तो हम भी चले जाएंगे। आधे से ज़्यादा कॉलेज तो सिर्फ उन्हीं की वजह से रुका हुआ है, क्योंकि वो हैं तो हमारी हिम्मत है, वो नहीं है तो नहीं, हम नहीं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। मेरा भी यही मोटिव है सर मोहसिन से इंस्पायरेशन, और वो बिल्कुल है, सच्ची बात कर रहे हैं आप। अच्छा दाऊद, मैं आपसे अगला सवाल करना चाहूँगा कि आपको एक दिन के लिए अलादीन का चिराग दे दिया जाए, तो आप उससे 3 कौन-सी ऐसी ख्वाहिशात माँगेंगे, उसके बारे में बताएँ? एक दिन के लिए चिराग दे दिया गया और तीन सबसे बड़ी ख्वाहिशात। सबसे सबसे पहले तो ये है कि मैं अपना दीन फैलाना चाहूँगा पूरी दुनिया में, अगर मेरी ख्वाहिश हुई तो। और लोगों को दावत दूँगा अल्लाह के रास्ते में आने का, कुरान की दावत दूँगा, जैसा कि ज़ाकिर नाइक हमारे करते हैं। वो बड़ा अच्छा काम है और मेरे आइडियल है वो। मुझे भी उनकी जैसा बनना है और इंशाल्लाह मैं बनूँगा। दूसरी ख्वाहिश ये है कि मैं अभी तो फ़िलहाल कुछ ज़्यादा है नहीं, बस इतना ही है कि दीन फैलाना है मुझे, अल्लाह के राह में चलना है, बस। अच्छा दाऊद, मैंने आप का इंट्रोडक्शन देखा तो उसमें आपने बताया कि आपने कॉल सेंटर से भी जॉब की है 3 महीने। तो उससे आपको क्या एक्सपीरियंस मिला? आपने क्या कुछ सीखा? उस स्किल से आपको कितना फ़ायदा हुआ? मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हुई, और मेरी जो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स है वो भी कुछ ज़्यादा ही बेहतर हुई थी। और जो मेरी टाइपिंग थी वो मेरी बहुत बहुत लो थी, लेकिन जब से मैं कॉल सेंटर में गया हूँ और मैंने, क्योंकि हमें कॉल पे बात नहीं होती थी, वहाँ पे चैटिंग पे हम बात करते थे। तो चैटिंग में कीबोर्ड रखा हुआ होता था, हम उस पर टाइपिंग करते थे, तो उस हिसाब से हमारी टाइपिंग बहुत बहुत अच्छी हो गई मेरी। वो भी फ़ायदा हुआ है, जिसकी वजह से अभी मैं जो टास्क करता हूँ उस पर टाइप वाइप करता हूँ, तो वो फटाफट टाइप करके मैं अपलोड भी कर देता हूँ। इसकी वजह से मुझे ये फ़ायदा हुआ है। ठीक है। अच्छा दाऊद, आपके नाम के साथ एआई वाला
वाला लगा हुआ है, तो एआई वाला लगाने का मकसद क्या था? आपको क्या एआई में स्किल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था या उसकी क्या वजूहत थी? और उसके बारे में बताएँ। हाँ, एआई वाले के हिसाब से ये है कि कौन है भाई। एआई मैंने इसलिए अपना नाम के आगे लगाया है क्योंकि देखिए जो अभी भी दौर आ रहा है ना वो सारा एआई का आ रहा है। तो मुझे एआई में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। देखें अपना जापान की एग्जांपल, चले जापान छोड़े, आप अपनी पाकिस्तान कराची की एग्जांपल ले लें। अपना आप मैकडोनल्ड जाते हैं, मैं अब कोई प्रमोट नहीं कर रहा, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ सर, लाइक एग्जांपल। आप मैकडोनल्ड गए, वहां पे आपको ऑर्डर देने के लिए एक स्क्रीन होती है, एआई की मदद से आप उसमें ऑर्डर देते हो और वो आपको जहाँ बैठे हो तो आपको वहां पर लाकर देती है। तो इस चीज़ ने भी मुझे काफ़ी मोटिवेट किया एआई के बारे में आगे बढ़ने के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी कराची में ई चालान हो गया, ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है जिसने ट्रैफिक तोड़ा, ट्रैफिक के रूल्स तोड़े, उसमें उसको घर में बैठे बैठे चालान रिसीव हो जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है, एआई कैमरेस आ गए हमारे पास। तो मुझे इसलिए एआई के बारे में काफ़ी शौक आया कि भाई उसको जो बनाने वाला है वो भी तो हम में से ही कोई एक है ना, हम जैसा इंसान है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि एआई सीखूं और अपना कोई बिजनेस खड़ा कर सकूं। मेरा फेवरेट एआई टूल जेमिनी है। उसकी वजूहत ये है कि वो जो इमेज बनाता है ना, नेक्स्ट लेवल की बनाता है। सो इंटरेस्टिंग, माइंडफुल, फुल ऐसी होती है कि भाई इंस्पायरेशन भी होती है, थोड़ी बहुत मोटिवेशन भी होती है। आप उसको बोले ये इमेज मुझे बना दो, वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से थोड़ी आगे की सोच करके बनाता है। इसकी वजह से मुझे जेमिनाई बहुत पसंद है। ठीक हो गया दाऊद, सही हो गया। अच्छा दाऊद, आपको एक दिन के लिए पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप क्या चीज़ें चेंजिंग्स लाना चाहेंगे? क्या उसमें एक रोल अदा करेंगे? भाई सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और अगर मैं बन भी जाऊं तो ये मैं समझ लें आप, गुनाह मेरे ऊपर आ जाएगा फिर उल्टा। तो मैं ये करना नहीं चाहता, और सपने में मैं कभी सोच भी नहीं सकता, तो इसको तो आप साइड में रख दें। चलें ठीक है, मेरा सवाल असल में ये था कि अगर एक दिन के लिए बना दिया जाए तो आप पाकिस्तान में क्या चेंजेस लाना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये करूंगा कि अपना जो जो हमारी क्या कहते हैं, फॉस्टरिंग है, फॉस्टरिंग यानी कि गुर्बत है, उसको मैं कम करना चाहूंगा थोड़ा। और जो हमारी जो खातून खवातीन हैं उनके लिए भी कोई पर्दे का इंतजाम वगैरह, इसलिए थोड़ा दीनी हिसाब से थोड़ा सेट करना चाहूंगा बस। जी ठीक है दाऊद, सही हो गया। अच्छा दाऊद, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि आप रेहान कॉलेज में आने के बाद आपने क्या-क्या डिजिटल स्किल्स सीखी? अभी मैं डिजिटल स्किल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, और उससे आपको क्या-क्या फ़ायदा हुआ? मतलब एआई वाली स्किल्स। अच्छा, डिजिटल स्किल्स मैंने ये सीखी है कि पोस्ट विद चैट जीपीटी हो गई हमारी, चैट जीपीटी से पोस्ट बनाई, वो तो हर कोई बना लेता है, लेकिन म्यूजिक जो है ना वो काफी अच्छी स्किल है, वो भी मैंने सीखी। सुनो एआई से मैंने सॉन्ग्स बनाया, उसमें एडिट किया, उसके हिसाब से मैंने अपने पिक्चर्स लगाए और सब कुछ एडिट एडिट करके उसे अपलोड किया, ये भी काफी अच्छी है बात। और कैनवा पोस्ट, समझ ले एडिटिंग स्किल्स हो गई कैनवा पोस्ट ही एक तरीके से, वो मैंने सीखी। और अपना इंटरव्यू भी मैंने सीखा, क्योंकि होता है कि बात करने का तरीका जो होता है हमारा, वो
जब हम दूसरों को बात बोल बताना चाहें तो अपनी वो बात बता नहीं सकते। तो जब मैंने इंटरव्यू किया तो मैं काफ़ी थोड़ी बहुत मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हुई और उम्मीद है कि आगे और भी हुई। जी दाऊद, बिल्कुल ऐसा ही है। माशाल्लाह। अच्छा दाऊद, मैं आपसे दूसरा सवाल ये करना चाहूँगा, अगला सवाल सॉरी, कि आप रिहान कॉलेज में आने के बाद आपने फिजिकल स्किल्स क्या सीखी, काम क्या क्या किए? क्योंकि जैसे सर रिहान ने बताया कि हम बच्चे को रगड़ा देंगे, उसे खूब काम कराएंगे, और आपने भी शुरू में बोला, तो वो आपने क्या क्या सीखी और उससे आपको कितना फायदा हुआ? डिजिटल सॉरी फिजिकल स्किल्स मैंने ये सीखी कि अपना मैनेज कैसे करते हैं अपनी चीज़ों को, सही है। और अपनी रूटीन सेट हुई मेरी, और खाना बनाना मैंने सीखा, और बाहर से सामान लेना सेल करना ये सब मैंने सीखा। और मैं मेरी इंटर्नशिप थी बिरयानी में अभी 1 महीने पहले, तो मैंने वो भी की। उसमें भी मुझे कस्टमर डीलिंग की स्किल्स आई। काफी स्किल्स मैंने सीखी है, अगर मैं बताना चाहूँ तो तकरीबन आधा इंटरव्यू तो यहीं पे ही निकल जाएगा। जी ठीक है दाऊद। अच्छा दाऊद, मैं आपसे अगला सवाल ये करना चाहूँगा कि आप कितने जो भी अपने स्किल सीखी, इसके अंदर आपकी लाइफ में कितनी तब्दीलियाँ, आपने अपने अंदर कितनी चेंजिंग महसूस की, और जब आप घर जाते हैं छुट्टी पे तो आपके घर वालों ने अपने अंदर कितनी चेंजिंग महसूस की, इससे कितना फ़ायदा हुआ आपको? वो आपकी ना जरा सा आवाज का इशू होता, तो आप अपना सवाल दोबारा रिपीट कर सकते हैं? जी दाऊद, मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि आपने कहा कि मैंने यहाँ काम किया, सीखा। रिहान कॉलेज में आने के बाद आपने जो भी स्किल सीखी, काम किए, तो उसके अंदर आपके अंदर कितनी अपने अंदर महसूस की, और कितने फ़ायदे हुए आपको? और आप जब घर जाते हैं छुट्टी पे तो आपके घर वालों ने आपके अंदर कितनी चेंजिंग महसूस की? काफी चीजें मैं काफी चीजें महसूस की मेरे घर वालों ने जब मैं यहाँ से घर पे जाता हूँ। तो बोलते हैं कि भाई अपनी जो मैं खाना खाता हूँ वो बर्तन मैं खुद धोकर रख देता हूँ। तो बोलते हैं कि भाई ये भी बड़ी अच्छी बात है। और जो मैं सुबह उठता हूँ, मेरा जो बिस्तर होता है उसे भी समेट के जगह पे रखता हूँ। तो वो भी एक चेंज हो गई मेरी। और बात करने का तरीका भी मेरा थोड़ा चेंज हुआ था। मैं पहले एग्रेसिव मूड में बात करता था, वो भी काफी चेंज हुआ है, जिसकी वजह से मेरे और मेरे पेरेंट्स के बीच में काफी लड़ाई होती थी, अब वो भी थोड़ी कम हुई है। काफी बेहतर फील हो रहा है। ठीक है दाऊद। अच्छा दाऊद, आपसे अगला सवाल करना चाहूँगा, आप अपने 3 कोई पसंदीदा खाने बताएँ। अब्दुल हादी भाई, मेरे 3 पसंदीदा खाने हैं, बिरयानी, बिरयानी, बिरयानी। 3 और पसंदीदा। मतलब आप आपकी लाइफ में सिर्फ बिरयानी है, बस तीनों टाइम बिरयानी? जी सर जी, पूरे दिन बिरयानी खिलाओ मुझे। सही है। मतलब जब आप बिरयानी शॉप पे जाते थे इंटर्नशिप करने, तो आप तो खूब बिरयानी खाते होंगे। नहीं नहीं, वो मेरी इंटर्नशिप नहीं थी, वो मेरी फन लाइफ थी। बहुत मजा आया उसमें, मैंने बहुत कुछ सीखा, कस्टमर डीलिंग भी सीखी, और ऊपर से बिरयानी तो बनती थी, बहुत टाइट बनती थी वहां पे। मजा आ जाता था। फुल मसालेदार, उसके अंदर हम प्याज डालते थे, जली हुई, भुनी हुई, वो खाते थे। और हमारा चिकन ऐसा होता था एकदम मेल्ट मेल्ट सा, उसको यूं आप तोड़ो आसानी से टूट जाएगा। और फुल गरम गरम मसाले लजीज जो होते हैं ना, उसको बोलते हैं वो। मुझे आपने इतना वो किया, मोटिवेट किया बिरयानी के लिए, अब मैं सोच रहा हूँ। सिटीज, सिटी क्या है जैसे एग्जांपल? मतलब शहर कौन से पसंदीदा हैं पाकिस्तान में? अबे हमारे कौन है आपका? जी, आप आपके 3 कोई पसंदीदा शहर कौन से हैं पाकिस्तान में?
पाकिस्तान में अपना इस्लामाबाद हो गया, लाहौर हो गया, और वन एंड ओनली अपना कोयटा। सही है। तो इन शहरों को पसंद करने की वजह और इनको विज़िट करने के लिए कितना क्या विजिट करने का दिल चाहता है, और मैं विजिट भी कर चुका हूँ। हर साल हमारी फैमिली विजिट करते हैं माशाल्लाह से। और मुझे इनको पसंद करने की वजह ये है, नेचर ऑफ ब्यूटी, सबसे बड़ी बात। चला दाऊद, आपसे इंटरव्यू करके बहुत लगा और आपने जो भी बातें बताई आप उससे काफ़ी हम सीखने को मिला। अच्छा, एट द एंड आप कोई पैगाम देना चाहें लोगों को, कोई एक अच्छा पैगाम हो जो लोग रेहान कॉलेज या रेहान स्कूल ज्वाइन करना चाहते हैं उनको कोई पैगाम और कोई एक अच्छी बात बताना चाहें एट द एंड तो उसको बताएं और फिर हम इंशाल्लाह इंटरव्यू एंड करते हैं। मेरा ये पैगाम है हमारी ऑडियंस को जो देख रही है, कि वो अपना रेहान कॉलेज में आए, 1 मंथ ट्रायल देखें, कैसा लगे उन्हें तो रहकर देखें। मेरा पर्सनल मशवरा तो यही है कि काफ़ी बेहतर है, यहाँ पे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। ऊपर से हमें जॉब की भी, जॉब नहीं, एक तरह से हमें खुद ही ऑफर हो रही है अपने बिजनेस की। और 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए तो जरूरी नहीं है, आप उसके ऊपर भी कमा सकते हो या नीचे भी, क्योंकि देखो बिजनेस आप जब शुरू करते हो उसमें आपको काफी लॉस भी होता है और काफी प्रॉफिट भी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग आए, सीखें और अपना कोई एआई बिजनेस खोलें या कोडिंग बिजनेस खोलें, कुछ भी। थैंक यू। दाऊद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपसे इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा और आपके जो ख्यालात हैं उनसे भी काफ़ी अच्छा लगा। तो एट द एंड हम इंटरव्यू के एंड में एक नारा लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप भी और इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।